में आप सभी का स्वागत है। आज हम चलते हैं सार संग्रह जो कि 25,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में जान रहे थे। इसका क्वेश्चन आंसर का अगला भाग हम लोग पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, पोट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु कब हुई? 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को। भारत सरकार ने गोवा दमन द्वीप पर पूर्ण अधिकार कब किया? 18 दिसंबर 1961 को। गोवा दमन द्वीप किसके अधिकार में थे? तो पुर्तगालियों के अधिकार में थे। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो 26 अप्रैल 1975 को। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? तो 1 नवंबर 2000 को। उत्तरांचल अब उत्तराखंड राज्य कब बना? तो 9 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य कब बना? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तेलंगाना राज्य कब बना? तो 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना बना। भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है समान बहुमत के द्वारा। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और परिणामिक विषयों पर उपबंध करने के अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधि किस अनुच्छेद में दी गई? तो अनुच्छेद 4 में। संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो अनुच्छेद 511। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 11 में। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार? अनुच्छेद 8। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का नागरिक न होना? अनुच्छेद 9। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध? अनुच्छेद 15। शिक्षा का अधिकार? अनुच्छेद 21 के क। अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता? अनुच्छेद 25। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता? अनुच्छेद 26। राज्य की परिभाषा? अनुच्छेद 13 और 36। भाग 4 में अंतःविष्टि तत्वों के विरुद्ध लागू नहीं होगा? अनुच्छेद 37 में। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधनों में समान कार्य के लिए समान वेतन? अनुच्छेद 39 के डी में। काम की न्याय संगत और मनोचित दशक तथा प्रसूति सहायता का उपबंध? अनुच्छेद 42। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि? अनुच्छेद 43। संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? नहीं। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती के मामले में 1973 ईस्वी में। भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? पंजाब। पेप्सू 20 जून 1951 ईस्वी को। वर्ष 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 ईस्वी से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? लेबर पार्टी। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। संसद में सभी प्रकार के संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व या क्या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? नहीं। कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुआ? बीबी गिरी। क्या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? अब नहीं। भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? तो भारत की संचित निधि से। संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की बात कही गई है? तो प्रस्तावना में। भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? अभी तक एक भी बार नहीं। वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों की सही क्रम क्या है? तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। भारत के राष्ट्रपति के किस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 में। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? जम्मू कश्मीर में। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदारी होता है? तो संसद या विधानसभा के प्रति। भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन शपथ ग्रहण कराता है? कोई नहीं। नोट: लोकसभा के सदस्यों की कार्यकाल
अध्यक्ष शपथ ग्रहण करता है। इसमें किसी सदस्य के लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर पुनः शपथ ग्रहण कराने की आवश्यकता नहीं है। जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितनी समय सीमा के अंदर उसे विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है? कोई समय सीमा नहीं है। राष्ट्रपति पद के किस चुनाव में अंतःकरण की आवाज पर खुला मतदान हुआ? 1969 ईस्वी में जब बीबी गिरी राष्ट्रपति चुने गए। 20 जुलाई 1969 ईस्वी को कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्य ग्रहण करने से पूर्व एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलाई? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ने। यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? विवेक का प्रयोग कर अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को जो आवश्यक बहुमत जुटा सके। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। संविधान का व्याख्यादाता और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए? जर्मनी के वाइमर संविधान से। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई? 1955 ईस्वी के भारतीय नागरिकता कानून में। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? अधिक से अधिक 6 माह तक। संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 के 1 में। पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची संविधान के किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में। पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष में। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करते हैं? तो प्रत्येक 5 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसने की? राष्ट्रपति ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और अन्य न्यायाधीश होते हैं? तो 33। भारत में द्विसदन वाले कुल कितने राज्य हैं? तो 6। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित है? 84। आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? अधिकतम 2। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है? उच्चतम न्यायालय। संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता कौन था? BN राव। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकार से सम्मानित हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। मूल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। अभी 450 के लगभग अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अभी भारत का संविधान भारत के किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक अथवा एकात्मक दोनों का समन्वय है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का, अक्टूबर 1953 में। किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं? संवर्ती सूची के विषय। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया? ब्रिटिश संसद में। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर थे। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार प्राप्त है? नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमा या नामों में परिवर्तन। मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किस पर सौंपा गया? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों पर। भारतीय विदेशी सेवा किस सेवा के अंतर्गत आती है? केंद्रीय सेवा। संसद में कितने सत्र होते हैं? उनके नाम बताइए। 3 होते हैं, बजट, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राजमन्नार आयोग जो कि 1977 का गठन किस उद्देश्य से किया गया? प्रशासनिक सुधार के लिए। भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया? अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा, उच्च न्यायालय के परामर्श से। संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित कानून बनाया गया? पंचायती राज व्यवस्था से। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता, जिसके कारण व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो न्यायालय के किस रीट के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है? परमादेश, जिसको मैंडेमस बोला जाता है। जब कोई व्यक्ति की सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बना रहता है, उसके विरुद्ध कौन सा रिट न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा। संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? भारत के संचित निधि। 2 राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया? तो संसद को। किस प्रकार के विधेयक पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयक। राज्य के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें।